अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन नाज़रीन, नज़ीम बरतानी। वाल्सल जो है मिडलैंड हार्ट है जो इंग्लैंड का, वाल्सल खूबसूरत एक सिटी है, वहाँ पर मौजूद हैं। बड़ी लेजेंडरी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम जो है आलमी उफ़क़ पर जो है बहुत ज़्यादा रोशन किया, बहुत ज़्यादा जो है वो तक़वियत पहुँचाई। और हॉकी का जो सुनहरी दौर जिसे गोल्डन टाइम कहा जाता है, उस दौर के अंदर जो अरूज का दौर था, उस दौर में आप इनको देखते रहे होंगे, इनको खेलते हुए, इनको पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए आपने ज़रूर जो है वो देखा होगा। उस सुनहरी दौर की उन सुनहरी यादों को जो है तरोताज़ा करने की कोशिश करेंगे। और इनको नाम से जो है फ्लाइंग हॉर्स के नाम से, क्योंकि स्पीड और तेज़ी के अंदर जो है ये एक महारत रखते थे, तो फ्लाइंग हॉर्स के नाम से इनको जाना और पहचाना जाता था। हॉकी के अंदर बहुत ज़्यादा इन्होंने जो है अपनी खिदमात भी सरअंजाम दी, सिल्वर मेडल, गोल्डन जो है मेडल, और फिर उसके साथ साथ जो है कप्तान की हैसियत से भी जो है इन्होंने अपनी खिदमात सरअंजाम दी। समीउल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे मुख्तलिफ जो है वो गोशों पर, और फिर हॉकी का जो अरूज का दौर था और आज जो है जो सिचुएशन हमें दिखाई देती है उस पर भी थोड़ा सा तकाबली जायज़ा जो है लेने की कोशिश करें। समीउल्लाह खान साहब, मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ आपका वक्त देने का। आपने बड़ा कीमती वक्त से हमें नवाजा। आप तो बड़ी गोशा नशीनी के अंदर और छुप कर जो है यहाँ पर वाल्सल में जो है वो बैठे हुए थे, तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमने आपको एक्सपोज भी किया और पब्लिक के सामने जो है वो लेकर आए हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान का एक नामवर हीरो जो है वो हमारे साथ मौजूद है। समीउल्लाह खान साहब, थोड़ा सा हमें बताइए कि वो जो सुनहरी यादें हैं, जो दौर है, वो आज भी आपको कहीं ना कहीं जो है वो दस्तक देता है? बिल्कुल। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। मिडलैंड के जितने भी हमारे दोस्त, साथी, ख़वातीन, हज़रात, बच्चे जो पाकिस्तानी हैं या उर्दू बोलते हैं हमारे, उनको सबको सलाम। और मुझे खुशी है कि मैं यहाँ आया, और ये मैं पिछले कई सालों से आ रहा हूँ मैं अपनी बेटी के पास। पहली दफ़ा मोहतरमा का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने आपको बताया और मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ जो पाकिस्तानी रहते हैं बड़े एक्टिव हैं, फ़ाल हैं माशाल्लाह। और मैंने ईद नमाज भी यहीं इस दफ़ा पढ़ी वाल्सल में। जैसे आपने फरमाया कि जो उस ज़माने में इतना अच्छा दौर था, वाकई बिल्कुल वो मेरे ज़ाती ख्याल में जब से पाकिस्तान बना, 1960 का ओलंपिक गेम भी जीते, 1968 का ओलंपिक गेम भी जीते, फिर उसके बाद 1972 में सेमीफाइनल हारे। लेकिन उसके बाद जो टीम बनी 1972 से लेके 1984 तक, वो मेरे ज़ाती ख्याल में दुनिया की बेहतरीन ताकतवर टीम और पाकिस्तान की सबसे जो जिसके रिनाउंड खिलाड़ियों पर मुश्तमिल थी वो, जिसमें इस्लाह था, हसन सरदार थे, मंजूर जूनियर थे, कलीमुल्लाह थे, हनीफ खान थे, शहनाज शेख थे, फिर अख्तर रसूल, मंजूर सीनियर, मंजूर जूनियर हुए, सलीम शर्मानी हुआ, फिर राइट साइड पे सलीम नाजिम थे, लेफ़्ट साइड पे इफ्तिखार सैयद थे। वो एक ऐसा ग्रुप था जो कोई टूर्नामेंट नहीं हारा सिवाय एक 76 में जो ओलंपिक गेम्स मॉन्ट्रियल में था, वो बैड लक कि हम ऑस्ट्रेलिया से हार गए सेमीफाइनल, और 1980 मॉस्को में हम जा नहीं सके क्योंकि सारी दुनिया ने बाइकआउट किया हुआ था। वरना आप ये देख लें कि उस सिरा में 1973 में वर्ल्ड कप में हमारा सिल्वर मेडल आया, 75 में हमारा सिल्वर मेडल आया, और 78 और 82 में हमने वर्ल्ड कप जीता। 74 एशियन गेम में हम गोल्ड मेडल, 78 में, 82 में गोल्ड मेडल, 2 चैम्पियंस ट्रॉफी जीती और मुख्तलिफ टूर्नामेंट जीते। तो ये हालात थे उस वक्त कि जो ऑस्ट्रेलियन टीम जो इस वक्त दुनिया के नंबर 1-2 पे है पिछले 45 सालों से, वो लोग घबराते थे कि जी पाकिस्तान है तो स्कोर 5-2 होगा, 3-1 होगा, 4-1 होगा, और ये स्कोर होता था। और न्यूजीलैंड हो गया, बाकी बेल्जियम हो गया, हॉलैंड हो गया, तो उनको ये जो हमारा ग्रुप है किसी तरीके से भी मतलब खाते में लाता था। इतनी अच्छी हॉकी थी। वजह ये थी कि लोग अच्छे थे, ऑर्गेनाइज़र अच्छे थे। अच्छा समीउल्लाह खान साहब, उसमें हुकूमत का कितना किरदार था, कंट्रीब्यूशन? यानी ये जनरल अयूब का दौर जो है उसकी आप बात कर रहे हैं, हुकूमत की सरपरस्ती होती थी, ताउन होता था, क्या उस हवाले से आप क्या देखते हैं? ठीक है, जनरल अयूब का जो ज़माना था मरहूम को 1960 था जो पहली दफ़ा ओलंपिक गेम जीते रोम में। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी इसको हम नेशनल गेम्स खिलाते हैं, जो आज तक
एक नेशनल गेम है हमारी, लेकिन उसका है बुरा हाल। ना मैं उस तरफ भी आऊँगा जी कि क्रिकेट हमारी नेशनल गेम है या हॉकी है। लोग शायद कोई मैं समझता हूँ कि मगालते का शिकार हैं या उनको समझ नहीं है न्यू जनरेशन को कि हॉकी को क्यों नज़रअंदाज किया जाए। लेकिन जो असल है इरा था वो भी भुट्टो मरहूम के शुरू में हुआ और फिर जनरल ज़िया के ज़माने में पीक पे पहुंचा। वजह ये थी कि उस ज़माने में हुकूमतें ये कोशिश करती थी कि स्पोर्ट्स ज़्यादा हो, और आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि जितने भी कम्युनिस्ट कंट्रीज़ थे उस वक्त वो हज़ारों डॉलर, जो कि आज के लाखों डॉलर के बराबर, इस्तेमाल करते थे सिर्फ एक गोल्ड मेडल के लिए। और हमारी हुकूमत भी यही करती थी। उस वक्त आप देखें कि पाकिस्तान की हॉकी, पाकिस्तान की क्रिकेट इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन फिर भी ठीक थी, और स्क्वॉश और स्नूकर 3 ऐसी गेमें थी जो वर्ल्ड चैम्पियन थी। उसकी वजह ये थी कि उस वक्त की हुकूमत ने तमाम डिपार्टमेंट को ये जहांगीर खान और जान शेर बहुत अच्छे। फिर आप यूसुफ को देखें जो स्नूकर वाले थे, उन्होंने भी बड़ा नाम रोशन किया। तो सारे महकमे जो हैं उनको पैटर्न देते थे पूरी स्पोर्ट्स को, जिसमें टेबल टेनिस का उस वक्त एशियन गेम में 7वां नंबर था। अब विद इन एशिया वो 37th पे हैं। वैसे ही आप बास्केटबॉल ले लें, वॉलीबॉल ले लें, और काफ़ी सारी गेम्स देखें, बहुत बैकएंड पे चले, बहुत पीछे चले गए। तो अगर हुकूमत थोड़ा सा भी जोर लगाए, हुकूमत थोड़ी सी पैटर्न दे, तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान में अभी भी आउटडोर गेम्स के लिए बड़ा पोटेंशियल है, जिसमें आप एथलेटिक कह सकते हैं, जिसमें बॉक्सिंग कह सकते हैं, हॉकी कह सकते हैं, क्रिकेट तो आजकल चल ही रही है, और बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स आ सकते हैं। वो उनकी सरपरस्ती ख़त्म हुई, और ये जो सरपरस्ती ख़त्म करने वालों में शौकत अजीज़ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उनका बड़ा हाथ है, जो 1986 के ज़माने में थे। उन्होंने मुशर्रफ के दौर के जी उन्होंने ये किया कि कारपोरेट कल्चर इंट्रोड्यूस कराया। गोकी अच्छी थी कि प्राइवेट लोगों को पैसे मिले, ज़्यादा पैसे मिले, बीइंग हेड, यानी तबाही जो है 1994 के अंदर शुरू, जी 94 के बाद। उसके बाद ये हुआ कि फिर टॉप जो है वो एमडी जो है वो 35 लाख रुपए ले रहा है उस ज़माने में, और स्पोर्ट्स डिवीजन ख़त्म कर दिया गया, जिसमें टोटल 35 लाख रुपए ही उस ज़माने में खर्च होते थे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता गया। फिर वो एक रीच चल पड़ी कि जी कॉर्पोरेट कल्चर है, फिर प्राइवेटाइज हो गए सारे महकमे, बैंक्स हो गए सारे, और बहुत सारी चीज़ें हो गई, जिसकी वजह से उन्होंने भी अपने प्रॉफिट पे जोर दिया। मैं अभी भी, आप भी पढ़ते होंगे, मैं भी पढ़ता हूँ कि जो एक मुख्तलिफ बैंक है हमारे पास, 10 बैंक हैं, 10 के 10 बैंक जब वो क्वार्टरली अपना प्रॉफिट शो करते हैं तो किसी को 5 बिलियन नेट प्रॉफिट है, किसी को 7 बिलियन नेट प्रॉफिट है। लेकिन स्पोर्ट्स उन्होंने बंद किया हुआ है, खिलाड़ियों को उस चीज़ से महरूम किया हुआ है, और हुकूमत भी उनको ये नहीं कहती कि आप ये चीज़ करें। फाइनेंस या स्पॉन्सर्स के हवाले से इतनी जो अट्रैक्शन नहीं है। समीउल खान साहब, आपने ज़ाहिर है जिस दौर की, आप सुनहरे दौर की यादें जो है वो शेयर कर रहे हैं, जब मशरकी पाकिस्तान जो है हमसे जुदा हुआ, तो उस वक्त आप लोग भी ज़ाहिर है फील्ड के अंदर थे, आपका एक नाम भी था। उस वक्त क्या फीलिंग थी, क्या जज्बात थे? देखिए 71 में वर्ल्ड कप हो रहा था बार्सिलोना में, पहला वर्ल्ड कप, उस डिबेकल से पहले या उस हादसे से पहले। तो हमारे साथ 3-4 खिलाड़ी थे, तो वो उस पर ज़माने में कोटा सिस्टम पे 3 खिलाड़ी कम से कम ईस्ट पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान की तरफ से जाते थे। तो वो उस वक्त एक स्टोर था जहाँ पे हम सारे, उस ज़माने कोक कोला नया नया निकला, तो एक फैशन था कि कोक जाके पिए या पेप्सी पिए। तो हम जाते थे, तो वो हमें कहते थे कि आर यू फ्रॉम पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो हम बड़े हैरान होते कि बांग्लादेश क्या है। तो हम कहते हैं व्हाट डू यू मीन बांग्लादेश, आई डोंट नो। आफ्टर पार्टीशन की बात करें, अभी शुरू नहीं हुआ था। अच्छा, अभी शुरू नहीं हुआ था। तो हम उससे पूछें स्पेनिश, क्योंकि अंग्रेज़ी बिल्कुल अच्छी नहीं बोलते, तो आई डोंट नो बट इट्स अ कंट्री, इट्स अ सिटी, वो इस तरह है। खैर हमारे वो खिलाड़ी हमारे साथ थे। उसके बाद ये हादसा हुआ। उस वक्त मैं नया मैंने ग्रेजुएशन किया था, BSc किया, और उसी के साथ मैं टीम में सेलेक्ट हो गया। तो जो एक जिसको कहते हैं बड़ा हादसा हुआ, बड़ा अफसोस हुआ हमें, एक हमारा अपना मुल्क जिसको हम कहते थे कि बोझ है, जिसको हम कहते थे सिर्फ पर्सन के ज़ोर पे हमें डिक्टेट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आज आप उसको देखें, गुड लक टू देम कि वो इतने ऊपर चले गए। और हम लेकिन स्पोर्ट्स में उनका भी कोई मयार, कोई प्रोमिनेंट जो है वो, जी बिल्कुल ठीक कहते हैं आप इससे अंदाज़ा लगाएं ना कि इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में और विद इन दिस एशिया, सिवाय चाइना के, चाइना को हम थोड़ा सा अलग कर देते हैं क्योंकि वो सुपर पावर है और हर चीज़ में सुपर है। इंडिया भी थोड़ा सा बेहतर नजर आ रहा है अभी भी जो है मेडल रैंकिंग में देखें, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वो 6ठे नंबर पे इंडिया नजर आ रहा है। मैं यही कहना चाह रहा था कि इंडिया में अभी भी जिससे आपने बात की वही मैं बताना चाह रहा था कि वहाँ पे कॉर्पोरेट कल्चर तो है,
लेकिन स्पोर्ट्स का फंड वो रखते हैं। जितने भी हॉकी के खिलाड़ी हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो उसको स्पॉन्सर करती हैं। वो स्पॉन्सर इसलिए करती हैं कि उनको इनकम टैक्स से छूट मिलती है। यस यस। और एक हॉकी प्लेयर जो है वहाँ पे, जो मेरी पुराने खिलाड़ियों से बात होती रहती है, अजीत पाल है, आपके जो दोस्त रहे हैं, असलम शेर है, सुमैया है, और बहुत से हर्षचरण है, तो वो कहते हैं कि जी 1.5 से 2 करोड़ की इनकम है एक हॉकी प्लेयर की। तो उसी वजह से देखिए कि जब उनको एक फाइनेंशियली बूस्ट मिला, तो आप देख रहे हैं कि वो दुनिया में अब रैंकिंग में 3-4 नंबर पे घूम रहे हैं आमतौर पे, और हम 18वें नंबर पे, हम 18वें नंबर पे। और अभी कल के जो मैच देख रहा था मैं, इंग्लैंड के साथ 4-4 से ड्रॉ किया। तो वो इतना अच्छा खेल रही थी भारत की टीम, सिर्फ इस वजह से जो हम आप डिस्कस कर रहे हैं कि जब तक हुकूमती सरपरस्ती नहीं होगी और प्राइवेट महकमे खिलाड़ियों को पैसे नहीं देंगे तो कोई भी खेल आगे नहीं जाएगा। समीउल्लाह साहब, इस पे भी आऊँगा कि ये अरूज का जो दौर था, आपने एक दौर था, ताकत थी, हिम्मत थी, फिर फ्लाइंग हॉर्स जो है वो कहा जाता था, वो आपने ढलता हुआ भी जो है समीउल्लाह खान आज देखा। बिल्कुल देखा। वो थोड़ी सी याद, वो जज्बात शेयर करेंगे। आज क्या फील होता है उस दौर को देखकर, कंपैरेटिवली अगर हम देखें कि हर चीज़ को जवाल की तरफ जो है जाए। ये तो एक नेचुरल है कि अरूज को जवाल है, और वो आपने देखा कि एक्सेप्ट किया हुआ है। डजंट मैटर जो कुछ किया आपने, बड़ा अच्छा किया, कोशिश की कि मुल्क का नाम रोशन करने में कुछ % एडिशन करें, वो हमने किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और उसकी पिज़राई भी हुई कि उसकी वजह से हमें लोग पसंद करते हैं। नहीं, सितारा इम्तियाज, प्राइड ऑफ पाकिस्तान, और फिर बहावलपुर जो आपकी जन्मभूमि है, वहाँ पर आपका स्टैचू जो है वो लगाया। चले वो और बात है कि वहाँ से गेंद भी चोरी हो गया। अच्छा, लेकिन आपको उसका रिटर्न भी मिला। जी बिल्कुल, यानी कौम ने और मुल्क ने आपको नवाजा है। लेकिन जब विक्ट्री होगी ना तो आपको रिटर्न मिलेगा। अभी जो मेरे यहीं लड़कों से बात हुई, वो बड़े मुरझाए हुए, और बड़े जो मैं देखता चेहरे देखता हूँ कि वो हशाश बशाश नहीं है, सिर्फ फाइनेंशियली ठीक नहीं है, सहमे हुए हैं, वो बड़े जो डरे हुए हैं, वो प्रेसिडेंट के साथ खड़े हुए, वो ऐसे घबराए हुए हैं, वो लगता ही नहीं यार ये स्पोर्ट्समैन है। बिल्कुल ठीक कहते हैं। उसकी वजह है कि उनके अकाउंट में जीत ही नहीं है। अब सुहेल अब्बास जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है पेनल्टी कॉर्नर का, वो इतना बड़ा खिलाड़ी, 11 साल खेला, और सिर्फ एक उसके पास 2010 की एशियन गेम्स का एक उसके मेडल है। तो इतने बड़े खिलाड़ी के साथ जब विक्ट्रीज नहीं होगी तो कोई जाने का भी नहीं। तो जैसे मैंने पहले आपको गिनाया कि हमारे पास इतनी विक्ट्रीज थी और बेशुमार टूर्नामेंट, तो उसी पे सब चीज़ होती है। लेकिन जब आप ढलती बात की, तो मेरा अपना ये असेसमेंट है कि जिस आदमी ने अपनी ज़िंदगी में एक काम मुकम्मल किया हो, अब आप एवरेज किया हो, तो उसको कोई फिक्र नहीं होती। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप देखें मुतमिन है। और अच्छा, समीउल्लाह खान और फिर कलीमुल्लाह खान, ये एक दौर थे यानी जिनको आज भी हिस्ट्री के अंदर, तारीख के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर, हॉकी के अंदर जाना पहचाना जाता है। कई जगह जो है कोट भी किया जाता है। तो कलीमुल्लाह खान साहब जो है वो भी खैराबाद कह गए, और वो अब कहाँ आबाद है? वो भी कराची में। बिल्कुल ठीक है वो, लेकिन उसका ये है कि वो हमेशा टेलीविजन और अखबार से दूर रहा। जब उसने छोड़ी 1989 स्कैंडल की वजह से, नहीं कोई स्कैंडल नहीं था उसका, लेकिन एक साइकोलॉजिकल होता है जो आज खिलाड़ी जो हैं, जैसे हम थे अवॉइड करते हैं वो जी, बाद में मैं, इस्लाह, हसन सरदार और शहनाज शेख कमेंट्री करते रहे, तो वो लोग और हमारे साथ जितने खिलाड़ी थे बाकी वो बाहर हो गए, जिसमें मंजूर हसन भी हैं, अख्तर रसूल भी हैं, शेरवानी भी हैं, और बड़े सारा नाम लेंगे जो उस वक्त नहीं आए, वो बाहर हो गए और बाहर ही हो गए। तो ये सब चीज़ें पर्सनल भी हैं कि आप कितना इंटरेस्ट लेते हैं। आप अगर इंटरेस्ट लेते रहेंगे तो आप लाइमलाइट में रहेंगे और आगे भी आएंगे। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि वो लोग सब सेटिस्फाइड हैं क्योंकि वो ग्रुप ऐसा था कि उनके पास हर अचीवमेंट की हर चीज़ है। अच्छा, आपको माशाल्लाह आपके चचा जो हैं वो भी हॉकी के अंदर रहे, मतीउल्लाह खान। अच्छा, आप भी आए, आपकी नस्ल में आगे भी कोई हॉकी को लेकर चल रहा है? वेरी अनफॉर्चुनेटली कोई भी नहीं, क्योंकि हॉकी एक इतना मुश्किल गेम है कि आपको दोपहर को 3 बजे ग्राउंड में जाना है। आजकल एसीज ने काम ख़राब किया, एयर कंडीशन ने काम ख़राब किया, कंफर्ट जोन में बहुत कंफर्ट जोन में चले गए। और उसके साथ साथ ये टेलीफोन ने मीडिया ने बेड़ा कर दिया। और इंडोर गेम ज़्यादा करते हैं लोग, बैठे बैठे यहाँ पे फायरिंग भी कर लेंगे, यहाँ स्केट भी कर लेंगे, यहाँ ये बड़ी ख़तरनाक है। लेकिन जहाँ मैं कराची में रहता हूँ, मेरे घर के बिल्कुल पीछे ऐसे समझे जैसे इस रोड के करीब 20 गज के फासले पे हमने एक पार्क बनाया हुआ जो KD स्कीम 1 के रेजिडेंस ने बनाया हुआ।
तो वहाँ पे हमने एक फाउंडेशन पब्लिक को वो रेंट किया हुआ है। आप हैरान होंगे कि 8 साल से लेके 14 साल के बच्चे और बच्चियाँ माएँ लेके आती हैं। वहाँ हॉकी तो नहीं खिला सकती क्योंकि सख्त है, लेकिन फुटसॉल वहाँ खिलाती हैं। वो कहती हैं कम से कम ये आउटडोर खेलती हैं बच्चे बच्चियाँ, तो इसके बाद जाके सो जाते हैं और कोई और खराफात में नहीं पड़ते। तो स्पोर्ट्स में वही कहता हूँ कि अगर मैदान हो, जैसे मैं यूरोप पूरे में देखता हूँ कि हर वेसिनिटी में हर मोहल्ले में एक बहुत बड़ा पार्क है, उससे ये कि जब चीज़ें विद इन रीच होंगी तो आप बच्चे भी लेके जाएंगे, माँ बाप भी जाएंगे। जब आप एक फासला तय करके जाएंगे 10 किलोमीटर का, उसमें सिक्योरिटी के प्रॉब्लम, उसमें बड़ी सारी प्रॉब्लम है, कन्वेंस के प्रॉब्लम, तो वो आहिस्ता आहिस्ता समीर खान साहब, मुझे ये रुझान बताइए कि पाकिस्तान में क्रिकेट को जिस तरह यानी प्यार किया जाता है या जैसे यानी लोगों की अट्रैक्शन है, इस तरह हॉकी में नहीं है, ये क्या वजूहत? ये आप भी सोचते हैं, समझते हैं? बहुत सोचते हैं और हमें अफसोस होता है कि हमारे जो खिलाड़ी जैसे उमर भुट्टा है पाकिस्तान हॉकी टीम के कैप्टन, ये भी बहुत भूखा है, लेकिन वो बिल्कुल अभी से वो इस किस्म की ज़िंदगी गुजार रहे हैं आइसोलेटेड सी, क्योंकि विक्ट्रीज नहीं हैं, लोग जानते नहीं हैं, फाइनेंशियली ठीक नहीं है और बहुत सारी चीज़ें। क्रिकेट जो आप बात कर रहे हैं कि क्रिकेट का एक तो 11 मुल्क खेलते हैं प्रैक्टिकली, 18 मुल्क वैसे हो गए लेकिन 11 मुल्क खेलते हैं जो प्रैक्टिकली खेलते हैं, और उनकी आपस में आप देख रहे हैं कि 4-5 चैनल तो यहीं पे हैं, इंग्लैंड के हैं, और उसके अलावा वेल्स के अलग हैं, स्कॉटलैंड के अलग हैं ना। ये अभी जो हॉकी फेडरेशन के पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है वो मेंशन कर रहे थे कि जी इनका एक्सपोजर नहीं है, 100 मैच खेला है जिन टीमों के साथ ये कंपटीशन में है, तो ये क्या ऐसी कोई है? बिल्कुल ये वजह है, क्योंकि देखिए जब जीतेंगे नहीं, 18वें नंबर पे आपकी रैंकिंग होगी, तो कौन सा ऐसा हुकूमत है, कौन सी ऐसी महकमा है या कौन से ऐसे मल्टीनेशनल हैं जो आपको स्पॉन्सर करेंगे? नहीं तो आपके पुराने साबिक दोस्त जो हैं क्रिकेटर, उन्होंने कुछ भी नहीं किया हॉकी के लिए, वो देखिए स्पोर्ट्स के लिए, ओवरऑल स्पोर्ट्स की ओवरऑल हमें बड़ी 3.5-4 साल उन्होंने अपनी बड़ा अफसोस रहा उन्हें। हमारा ख्याल एक उन्होंने मीटिंग भी कॉल नहीं की, हो सकता है कि वो बहुत मसरूफियत उनकी हो, लेकिन सबको ये उम्मीद थी कि वो कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स के लिए करेंगे और करना भी चाहिए। मेरी तो हमेशा मेरी हमेशा यही आर्गूमेंट रही कि अगर स्पोर्ट्स पे सालाना 5 अरब रुपए, सब स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, 5 अरब रुपए या 5 बिलियन रुपीज़ अगर कोई खर्च होते हैं तो मेरे ख्याल कोई खर्चा नहीं है। अगर उस 5 अरब रुपए में आपको 2 सिल्वर मेडल, 3 ब्रॉन्ज मेडल मिल जाते हैं तो वो वर्थ इज्जत होती है, प्राइड होता है पूरे पाकिस्तान वर्ल्ड के अंदर। अच्छा, इस जरा थोड़ी सी ड्राई जो है इसके अंदर 1982 की मेरी पैदाइश है, 1982 के अंदर ही आप रिश्ता इज़्वाज से जी बिल्कुल, वो आपने कहा कि जनाब वो हादसाती तौर पे जो है जी बिल्कुल तो उस दौर में जाहिर है आपको कई जो है वो हूर परियां भी आपको फॉलो करती, बिल्कुल कोई बड़ी बड़ी फैन होती थी, बिल्कुल इसमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन तो वो फैन फॉलोइंग जो ख़त्म हो गई उस वक्त के ज़्यादा हो गई। एक बड़ा ख्याल था ये बड़ी अरेंज सी होनी चाहिए और वो हो गया, दैट्स इट। और वो बीवी मेरी ये कि बड़ी अच्छी, बड़ी कोऑपरेटिव हमारे साथ आई हुई यहाँ पे अपनी बेटी के पास। वो एक आप जैसे बात कर रहे हैं कि किसी भी खिलाड़ी को देख लें, बहुत कम 50 खिलाड़ियों में 2 ऐसे खिलाड़ी होंगे जिनकी शादी बड़ी किसी जिस तरह क्योंकि आपके जो दोस्त है क्रिकेटर इमरान खान साहब के बड़े स्कैंडल रहे हैं, तो आपको भी ये सामना रहा कोई खवातीन के मन में? स्कैंडल नहीं बना, इमरान खान के स्कैंडल इसलिए बने कि वो यूरोप में रहते। अच्छा, आपको नहीं ये मौका? हमारे पाकिस्तान, और अगर मौका मिलता तो कोई ना कोई गोल जरूर खिला आदमी है। और मैं आपको बैग जाता मैं आपको बताऊं कि सबसे पहला ट्रिप जो इंग्लैंड का था मेरा, यहाँ 71 का था बार्सिलोना के बाद। उस वक्त तो नेशनलिटी लेना मुश्किल नहीं था, उस वक्त दोस्त भी यहाँ पे थे और जावेद मियांदाद हुए। यहाँ पर आना जाना कब से आपका? 1971 से फर्स्ट टाइम पाकिस्तान हॉकी टीम से आया हूँ, और 1986 तक यहाँ पे मुसलसल आते रहे जब तक हम खेलते रहे। फिर ये बेटी की वजह से यहाँ पे आते हैं। वो आपकी बात कभी इवन उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में हमें ऑफ़र हुई, न्यूजीलैंड में ऑफ़र हुई, हॉलैंड ख़ास तौर पे हमें चाहता था कि वहाँ आएँ, लेकिन मेरा तो ये था कि पाकिस्तान है, जगह बड़ी अच्छी है, वहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, तो वही रहना चाहिए। नहीं, लेकिन देखें दिल को अफसोस होता है कि यार हॉलैंड, जर्मनी की, फ्रांस की आप बात करते हैं, उस दौर में जब ये आप लोगों को आइडियल समझते थे हॉकी में, जी बिल्कुल, आज आप लोग जो है पीछे चले गए हैं, वो आगे बढ़ गए। बिल्कुल, देखिए मेहनत, जब तक जो मेहनत करेगा वो उसका फल पाएगा। और रिसर्च देखे ना, ये कहते हैं R&D
एक चीज़ है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कोई भी महकमा, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी चीज़ वो अपना 10 to 20% रखती है R&D, और वो उसी पे खर्च करती है। इसी वजह से आप देखें कि इलेक्ट्रिक कार आ गई और मशीनरी जो वो पता नहीं कितने कितने एकड़ों में थी सिमट के वो घरों में आ गई। घरों में वो 1000 का इसके घर में आ गई। जिद्दत आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई, हर चीज़ दुनिया की बदल गई, ग्लोबल विलेज में जो है ढल गया वर्ल्ड। अच्छा, इमरान खान साहब से दोस्ती जो है उसका फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ आपको, आप क्या सोचते हैं? नहीं, कोई नुकसान नहीं। देखिए वो फ़ायदा क्या हुआ? देखें हमारा जो एक बताऊं आपको कि जितने भी स्पोर्ट्समैन, जहांगीर खान हुए, जान शेर हुए, आसिफ इकबाल हुए, सरफराज नवाज हुए, इवन वसीम अकरम जूनियर हैं, वो भी कराची में, वो एक इज़्ज़त का एक रिश्ता है। जब भी इमरान खान मिलते हैं बड़े आराम से, मतलब पोलाइटली मिलते हैं, हम भी पोलाइटली मिलते हैं। दूसरा, पॉलिटिक्स में शोभा एक है, सेक्शन अलग रहता है, तो हम एक दूसरे की इज्जत करते रहते हैं, और ये बड़ी बात है सारी स्पोर्ट्स में। मैं कहता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है कि वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन उस इज्जत को देखें, जब आपको अल्लाह पाक रूज देता है, ताकत देता है, मनसब देता है, तो फिर वो डिलीवर नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं एक इमरान खान की एक तो बात मैं ज़रूर कहूँगा कि इतने साल पूरी, आप भी उस वक्त की पैदाइश है जब पाकिस्तान बड़े अच्छे हालात में था। जी जी। और 90 के बाद जिसको कहते हैं कि बिल्कुल डिप किया है, इसने नोज डाउन किया एकदम, तो वो गलत पॉलिसी, गलत लोग, जिसको कहते हैं कि हर चीज़ दिखावे की कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, नहीं किया। उसको ज़बानी जमा तफरीक, उसको करते करते इमरान खान को 3-3.5 साल हो गए, जिसमें वो समझ नहीं सका कि ये चीज़ें हैं। अब मुझे उम्मीद है कि उसको अब समझ आए तो बाहर हो गया, हो सकता है फिर आए, और मैं अभी भी ये कहूँगा कि उसको आना चाहिए। अच्छा, मैं मुख्तसरन जो है आपसे पूछूं अगर कि हॉकी फेडरेशन से, क्योंकि आपका हॉकी से ताल्लुक़ है, हॉकी को आपने अरूज बख्शा, एक नाम पैदा किया हॉकी के अंदर 1960 से लेके ऑनवर्ड जो है, और मुझे आज अगर बताएं कि जनाब ये वीक पॉइंट हैं हॉकी फेडरेशन के अंदर, इनको अगर जो है दूर कर लिया जाए तो हॉकी आज भी जो है वो अरूज पे जा सकती है, आगे बढ़ी है, 18वें नंबर से उठाकर जो है दूसरे तीसरे तक तो आए ना। बिल्कुल आ सकती है। मैं ये कहता हूँ कि दूसरे तीसरे तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर पहले 6 में अगर आ जाएं तो फिर आपके चांसेस हो जाते हैं। कैसे आए, कैसे क्या? फेडरेशन में अच्छे लोग हों, पिछले 15 साल से बिल्कुल पोलिटिसाइज है, वो हुकूमत आती है अपना आदमी लगा देती है, ये हुकूमत आती है अपना आदमी लगा देती है, फिर जिसको कहते हैं कि मुख्तलिफ। वो आदमी होता हॉकी से रेलिवेंट है या बाहर से कोई आ जाता है? इसी से हॉकी किसी ने भी बाहर से नुकसान नहीं पहुँचाया, हमारे मुल्क को भी हमारे मुल्क के लोगों ने नुकसान पहुँचाया है, ये आपको पता ही है। जी। और हॉकी को भी हॉकी वालों ने ही नुकसान पहुँचाया। लेकिन जब आप एक आम आदमी को, एक मीडियोकर से खिलाड़ी को सेक्रेटरी बना देंगे, और सेक्रेटरी मुख्तलिफ टाइम में 5-15 साल से वो हैं, तो फिर उसका रिजल्ट यही होगा। तजर्बाकार लोगों से इस्तेफादा नहीं किया, बिल्कुल हमें घुसने नहीं देते, वो हमें चाहते कि आप आएंगे, कॉर्नर कर दिया, करप्शन को रोकेंगे, आप प्योर सिलेक्शन करेंगे, आप चाहेंगे कि दिल से आप चाहेंगे ना कि यार ये मैं इस स्पोर्ट्स में रहा हूँ तो इसको मैं आगे लेके, और आना चाहिए। उन लोगों को आगे नहीं आने, बिल्कुल नहीं आने देते। इसके अलावा और क्या कमजोरियाँ, क्या वीक? दूसरा, हमारा सिस्टम जो है, स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं, जो स्ट्रक्चर ऑस्ट्रेलिया का है। अभी आप ऑस्ट्रेलिया की देखें गेम, कल उन्होंने 12 गोल किए, पाकिस्तान, अल्लाह न करे कि पाकिस्तान की टीम के खिलाफ इतने गोल हैं, लेकिन 6 गोल से कम नहीं होंगे। तो उनका स्ट्रक्चर इतना अच्छा है, जो हमारा 73-74 में था, वही हॉलैंड का है। फिर उसकी मिसाल मैं बेल्जियम की देता हूँ। बेल्जियम छोटा सा मुल्क आपके नज़दीक ही है। जी जी। उसमें एक ऑस्ट्रेलियन कोच है, बैरी डांसर उसका नाम है, हमारे साथ खेलता था फॉरवर्ड। उसने एक क्लब को ट्रेनिंग दी, वो क्लब जीता, तो उसके देखा देखी उस फेडरेशन ने कहा कि आप 2 कोच और ले आओ। वो 6 कोच लेके आया। उससे बिल्कुल ऑस्ट्रेलियन पैटर्न पे वहाँ पे टूर्नामेंट कराए, ऑस्ट्रेलियन पैटर्न पे बेल्जियम को खिलाया। तो अब ऑस्ट्रेलिया जो के बराबर है वो, और बेल्जियम नंबर 2 है, और कभी कभी नंबर 1 हो जाता है। सिर्फ एक उनका स्ट्रक्चर इतना मजबूत कर दिया। हालांकि वो तो मेरे ख्याल में बेल्जियम की 6ठी गेम है, बाकी सब गेम्स हैं, फुटबॉल हो गया, टेनिस हो गया, गोल्फ हो गया, उसके बाद कहीं जाके 6ठी गेम में वो वर्ल्ड चैम्पियन भी हैं, ओलंपिक चैम्पियन भी हैं। तो मेरे ख्याल में तो ऐसी कोई बात नहीं, अगर आप सिस्टम को ठीक करें और जो है राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, और फिर सही तरीके से ग्रूमिंग। अभी आपने लड़कों को जैसे मुझे बताया, मुझे खुद तरस आ रहा था उन पे कि सहमे से थे वो, इतनी वो मुफलसी मजबूरी का, इतने मजलूम जो है वो लग रहा है बेचारे, पता नहीं किस तरह लाएंगे। बिल्कुल, वो कैसे खेलेंगे, कैसे वो रिप्रेजेंट करेंगे अपने? ग्रूमिंग की बड़ी सख्त ज़रूरत है पाकिस्तान में।
देखें आप यहाँ रहते हैं, पाकिस्तान से जितने भी लोग यहाँ पे हैं, IT इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वैसे इंजीनियर हैं, तो वेल ऑफ है। सिफारिश, करप्शन और रिश्वत ने हमारे मुल्क को कितना वो मैं कहता हूँ सारा तबाही हुई गया कि हम अब वो लड़खड़ाते फिर रहे हैं। लेकिन हमारे बाद हमारे बच्चे जो हैं भाग के यहाँ आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? इस सिस्टम से कोई निजात भी मिलेगी? अल्लाह करे मिले, कोई ऐसा मसीहा है, वो एक इमरान खान से उम्मीद है कि वो कुछ आगे करे, या यही जो लोग हैं अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, ये बेहतर हो जाए। अभी है हिदायत का वक्त जो क्यों नहीं? अल्लाह देखे ये देखे ना, मैं नाम ही लेना चाहता कि हिदायत ना दे। वक्त आया हजरत नूह अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने फरमाया कि अब दुआ भी ना करें अपने बेटे। तो मैं वही कहता हूँ कि जिसको कहते हैं होप फॉर द बेस्ट, हमेशा अच्छा सोचना चाहिए कि शायद कोई आए और अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करना चाहिए। जब आप कंट्रीब्यूट करेंगे तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के हालात भी ठीक होंगे, पाकिस्तान के अवाम भी ठीक होंगे, और ख़ास तौर पे यंगस्टर जो हैं वो ठीक होंगे। अभी तो यंगस्टर बिल्कुल इस तरह डामाडोल से घूम रहे हैं, वहाँ कोई अपॉर्चुनिटी नहीं पाकिस्तान में किसी भी जगह। सबसे इन 75 सालों में अपनी बिजली, गैस, पानी ठीक नहीं कर सके कि मिलें चलेंगी तो नौकरी मिलेगी, मिलें चलेंगी तो मईशत का देखें बुरा हाल है। मईशत से ही आपकी ताकत को, आपकी पावर को, आपकी इज्जत जो है वो मईशत से, यानी और हमारे सामने सब कुछ तबाह बर्बाद है, हमारे सामने चाइना है, हमारे साथ ही आज़ाद हुए। आपके इल्म में होगा 290 पे चला गया। जी बिल्कुल जी, अपने डॉलर इससे आगे जो है क्या सिचुएशन? और ये 280 का ब्रेक लगाना था दिसंबर में, अभी से 290 हो गया। और वेरी अनफॉर्चुनेट अनसर्टनिटी, मैं रोज़ टीवी दुख होता है आप लोगों को। आपने देखे पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, पाकिस्तान की इज्जत के अंदर इजाफा किया, आप लोग ज़्यादा कुड़ते नहीं होंगे कि यार ये क्या मुल्क किधर जा रहा है, हमारे कहाँ बदनामी हो रही है? हमारे एज के तो ज़्यादा ही, जिसको कहते हैं ना, बहुत ही रंजीदा हैं और सोचते हैं कि अल्लाह करे कि कोई ऐसा आदमी आए या अल्लाह ताला इन्हीं को कुछ होश दे, या अवाम को इतना होश दे कि वो इनको रजिस्ट करें, जैसे ईरान में हुआ। और पाकिस्तान के हालात बेहतर हों, फिर मैं वही कहूँगा कि हमें चाइना की मिसाल लेनी चाहिए, हमें सिंगापुर की मिसाल लेनी चाहिए, कि दुबई की मिसाल लेनी चाहिए। हम 1982 में दुबई में गए तो जब एयरपोर्ट पे उतरे सारी मुंह में मट्टी थी, रेत थी। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। हमने 2 मैचेस खेले, इंडिया का सीरीज़ हुआ। आज UAE जो है यूरोप से भी आगे निकल गई। उसकी इनकम देखो, कुछ भी नहीं वहाँ पे सिवाय रेत के, कुछ भी नहीं, सिर्फ टूरिज्म उन्होंने ठीक किया। टूरिज्म ठीक, पानी तक वो इम्पोर्ट करते हैं। हर सारी दुनिया जो है उधर जाके रहना शुरू, हमारे पाकिस्तानी जो है बिजनेसमैन उधर ला। समीउल्लाह खान साहब, इख्तिताम के अंदर जो है मैं चाहूँगा कि आपके साथ तो गपशप करते पूरी एक ज़ाहिर है लाइफ चाहिए। आपने ज़ाहिर है बहुत लॉन्ग जर्नी है आपकी, आपके प्रोफेशन के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से, एज ए ओलंपिक्स के हवाले से, एथलीट्स के हवाले से, न्यू जनरेशन को आपके जो फॉलोअर हैं, जो प्यार करने वाले हैं, चाहने वाले हैं दुनिया भर के अंदर, उनको क्या इख्तितामी पैगाम देंगे? मैं तो अपने भाइयों को, जो भी पाकिस्तानी बेस्ड हैं, जो यहाँ भी पैदा हुए लेकिन उनके माँ बाप पाकिस्तान से मोहब्बत करें। अपना मुल्क जो है ना, उससे जितनी मोहब्बत करेंगे, जितनी चाहत करेंगे, आप देखेंगे कि क्या मज़ा आता है। और मैं ये हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान है तो हम आप सब हैं। खाली प्यार ना करें, उसके लिए भी कुछ करें ना, जितना कर सकते हैं, जान लगा देना। अब ये जिस तरह ये जो स्पोर्ट्समैन आगे माशाल्लाह अपनी खाना पूरी कर रहे हैं कि जनाब हम कॉमनवेल्थ में खेले, कोई 5वें नंबर पे, कोई 6ठे पे है, कहीं कोई नंबर ही नहीं है किसी का। नहीं, कंट्रीब्यूशन होना ज़रूरी है। जब तक आप कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे और मुस्बत हिम्मत करें ना, सिंसियरिटी के साथ, अखलास के साथ, तो बहुत चीज़ें ठीक हो सकती हैं। और पाकिस्तान है तो हम हैं, फ्रैंकली। अल्लाह करे हम सबको खैरियत से रखे, आपको सबको खैरियत से रखे और पाकिस्तान की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। सराइकी में जो है कोई मैसेज देंगे अपने? बिल्कुल जी, क्योंकि बहावलपुर में ज़्यादा आपकी मीठी ज़ुबान है। बड़े हमारे दोस्त साथी जो है वो, मैं एक शेर वो अक्सर वो कहा करते थे कि तोपी तोपे छाई कहनी, जगते वफा दा नाई कहनी, लोगां दे कोठे ते मोर बहंदे हैं, असां दे कोठे ते काई कहनी। बिल्कुल आखिरी जो है बड़ा मशहूर शायर थे हमारे, अभी फौत हुए वो, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। मैं एक हिस्सा जी, मैं वक्त बर्मिंघम दे वेस्ट मिडलैंड वॉलसॉल और अपना हॉकी प्लेयर एक सेंटर फॉरवर्ड भी गुजरे। एक हिस्सा कि खुश रहो और मैं उस एक अखा का ट्रस्ट बनाए, सिर्फ ये वजह नाल कि बिल्कुल भावलपुर नाल मोहब्बत है, उन्होंने लोगों मोहब्बत है, आके उनके अखा टेस्ट करा में दुआ करें कि वो सिलसिला चलता रहे। और वल मैं वो कैसा कि अपनी धरती के नाल प्यार कैसो तो उनका जरूर कोई ना कोई फायदा मिल सके।
बहुत शुक्रिया। तो सा को मान वतना दा असा यार मर्देसी। समीउल्लाह खान साहब के एहसासात व ख्यालात और जज्बात ना सिर्फ जो है आलमी उफ़क़ पर अपने मुल्क का, अपनी कौम का नाम रोशन किया, इज़्ज़त और अज़मत के अंदर जो है इजाफ़ा किया, उसके साथ साथ जो है चैरिटी वर्क आपने सुना कि खान आई वेलफेयर ट्रस्ट जो है वो भी आप रन कर रहे हैं। लोगों को जो है खिदमत खल्क़ के हवाले से भी आप जज्बा रखते हैं, अपनी कौम के साथ मोहब्बत का, अपने मुल्क के साथ मोहब्बत का जो है वो पैगाम आपको देते हैं। सामीन व नाज़रीन, दुनिया के किसी भी शोबे के अंदर, किसी भी प्रोफेशन के अंदर आप मौजूद हैं, अपने मुल्क को, अपनी कौम को, अपनी बुनियादों को, अपनी होमलैंड को जो है कभी भी नहीं भुलाना चाहिए। उसके लिए कुछ ना कुछ जो है अपना कंट्रीब्यूशन, शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाते। तो किसी पे तनकीद करने की बजाय अपना जो भी कंट्रीब्यूशन है छोटा मोटा जो है वो हमें करना चाहिए। अपने मेज़बान SM इरफान ताहिर को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। एक नए प्रोग्राम, नए अज़म के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।